हिंदुस्तान के स्पेशल पंडितों ने कहा कृष्णा अवतार नियतम पर्वतम पुलतम समादम सुब्धिमा संगरम चाकुदारम ला इलाहा हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब मेरा में मोहम्मदम यको भुजे शराबुदान तातमा यको मोहद्राई कोटि तम तम पुरुषम से दराहु जिस तेरी का थकायम प्रणम असनायम अपावेदम सु स्वाहा। परशु धार्मिक मंसूर मुसलमान मित्रों, इस्लामिक मित्रों, सच्चाई के पसंद करने वालों, मजहब के शैदाइयों, शरीयत मुतहरा के पासवानों, अहले इस्लाम के नौजवानों, पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ और बहनों, स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, हमारे धर्म समान उपस्थित, दूर दराज से तशरीफ लाए हमारे नौजवान साथियों और बुजुर्गों दोस्तों, हमारे धर्म स्थल पर उपस्थित हमारे धर्म इस्लाम के महाप्रचारक उलमाए किराम व शुराए निज़ाम, आइए सारे लोग मिलकर अकीदत व मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार जनाब अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस बना हुए झूम झूम कर बाबा से बुलंद दरूद पाकी नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि मेरा देश संगम है, संगम रहेगा, मेरा देश संगम है, संगम रहेगा, और यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। मेरी तकरीर तकरीबन 2 दिन से मैं सही से सो नहीं पा रहा हूँ। अब पता लगा रहे होंगे हमारी आवाज सुनकर। मैं चंपारण भी नहीं बल्कि गोरखपुर में हमारी तकरीर होती है। मुझे ये पता चला है कि हमारे हिंदू भाई भी आए हुए हैं बहुत सारे तकरीर सुनने के लिए। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप जहां पे हैं, जहां हमारी आवाज को जहां से सुन रहे हैं, बिल्कुल सुने। आपके लिए भी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी मैं बातें बताऊंगा कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। बेशक। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा देश संगम है, संगम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। ये भारत है, सदा प्रेम की सरजमी है, यहाँ बस प्यार का मौसम रहेगा, यहाँ बस प्यार का मौसम रहेगा। आइए ऑपरेटर कहाँ गए भाई? ऑपरेटर मैं ये अर्ज कर रहा था, ऑपरेटर बुलाओ डीजे वाला, कि मेरा देश संगम है, संगम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। ये भारत है, सदा प्रेम की सरजमी है, यहाँ बस प्यार का मौसम रहेगा, यहाँ बस प्यार का मौसम रहेगा। माननीय सभापति और सभा में उपस्थित मेरे प्रिय बंधुओं, हमारा और आपका बहुमूल्य समय वही है जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में अर्पित हो जाए। मैं सर्वे प्रथम इस गांव के युवाओं को, नौजवानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस धार्मिक समारोह का आयोजन करके अल्लाह और उसके रसूल के उपदेशों को सुनने और सुनाने का आयोजन प्रदान किया, और उन्हें भी जो इस कार्यक्रम में उपदान किए। मेरे प्रिय बंधुओं, हमारा और आपका बहुमूल्य समय वही है। मेरे प्रिय बंधुओं, हम सब के लिए ये एक गर्व की बात है कि हम और आप ये एक ऐसा पवित्र सभा में उपस्थित है जिसमें अल्लाह के अदनीय फरिश्ते उपस्थित होते हैं। हम अपने रब से प्रार्थना करते हैं कि या इलाहुल आलमीन, हम सभी को इस पवित्र सभा को हमारे लिए मुक्ति का साधन बनाए। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक हिंदू शायर कहता है कि नबी के रोज़े पाक से होकर वो हवा आती है, नबी के रोज़े पाक से होकर वो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है, वो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और वो कैसे मुस्लिम है जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। यह हमारे धर्म के लोग नहीं कह रहा है, उनके धर्म के लोग कह रहे हैं। और हमारे ही धर्म के लोग क्या कहते हैं? अपनी तरह कहते हैं। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हमारा धर्म के किताब क्या कहता है, उनके धर्म के किताब क्या कहता है, उनके धर्म के किताब में क्या लिखा है, हमारे धर्म के किताब में क्या लिखा है। मैं आपको बताऊंगा, मंत्र पढ़ूंगा, उसका मतलब बताऊंगा, उसका ट्रांसलेट करके सारे समझा कर तब आपको यहाँ से जाऊंगा। बेशक सुभान आप अल्लाह। सिर्फ बैठे रहे, बैठ के सुने। बैठेंगे कुछ नहीं। तो मैं कह रहा था आज सुन नहीं कर कि अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, ये उनकी किताब कह रही है, उनके यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका, और हीरे जवाहरात मैं लेकर के क्या करूं, सबसे तो कीमती है दर्शन है आपका, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। क्या समझे? हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, उनके यहाँ के लोग कह रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को देखना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल चाहते हैं ना? जी। हाँ, तो दुरूद पढ़ के सोया कीजिए, अल्लाह दुरूद पढ़ के सोया कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ख्वाब में जरूर बताएंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं अपनी तकरीर को शुरू करने से पहले मैं अपने धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र को, हमारे धर्म के मानने वालों को, हमारे धर्म इस्लाम के मानने वालों को सबसे पहले हम अपने धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं, उसके बाद मैं तकरीर शुरू करता हूं। मेरी ये आदत है कि सबसे पहले हम अपने धर्म के मानने वालों को, हम अपने धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं, उसके बाद तकरीर शुरू करता हूं, इसलिए कि पहले उनका दिल साफ करता हूं, उसके बाद कुछ सुनाता हूं। इसलिए दिल साफ रहेगा तब ना कुछ सुनिएगा तो नक्श हो जाएगा, दिल साफ रहेगा तब ना। बिल्कुल। तो दिल साफ कैसे होगा? कैसे होगा दिल साफ? दिल साफ कैसे होता है? आइए मैं आपको दिल साफ कराने के लिए एक मंत्र, हमारे धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र, सबसे ठीक ठाक मंत्र, सबसे अच्छी मंत्र हमारे साथ पढ़िए और आवाज के साथ आवाज मिला करके पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद नहीं है क्या कलमा? कलमा शरीफ याद नहीं है? कलमा याद है? हाँ। तो पढ़िए जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से आगे से लेके पीछे तक, पीछे से लेके आगे तक सारे लोग पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जोर से इसलिए कहता हूँ पढ़ने के लिए कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडितों ने कहा, कृष्णा अवतार नियतम प्रोतम पुलतम समादम सुब्धिमा संगरम चाकुदारम ला इलाहा हिरण्य पापम इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम यको भुषे सराभुतान तातमा यको महुद्राई कोटि तम तम पुरुषम से दराहु जिस तेरी का थकायम प्रणम असनायम अपाविदम सु स्वाहा। समझ में आया? नहीं आया? जब पढ़े नहीं हैं तो
समझ में भी नहीं आया होगा। नहीं। मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मानी क्या होता है। उनकी किताब क्या कहती है? उनकी किताब कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय से पाप को हर लिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। क्या कहते हैं? ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय की सफाई हो जाती है। और आगे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम। ए दुनिया में बसने वाला इंसान, ए दुनिया में रहने वाला मनुष्य, संसार में रहने वाला मनुष्य, अगर तुम स्वर्गवासी बनना चाहते हो, तुम वैकुंठ में जाना चाहते हो, तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, तुम स्वर्ग का हकदार बनना चाहते हो, तुम जन्नत में जाना चाहते हो, तो मोहम्मद के नाम का माला जपो, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या कहते कि तुम मोहम्मद का नाम का माला जपो, तुम स्वर्ग में चल जाओगे। और आगे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय से पाप को हर लिया जाता है, इंसान के हृदय से पाप को खत्म कर दिया जाता है। जो भी छोटा छोटा गुनाह होता है वो अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है। माफ कर देता है ना। ला इलाहा पढ़ने से इंसान का जितना छोटा छोटा गुनाह होता है सब माफ हो जाता है। ये उनकी किताब कहती है। अब आइए हमारी किताब क्या कहती है कलमा के बारे में। हमारे किताब में लिखता है, हजरत बायजीद बुस्तामी है, अपने किताब में लिखते हैं, जब एक बंदे मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामाए अमाल में से 12,000 गुनाह सगीरा को मिटा देता है। जब एक बंदा मोमिन मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अपने कर्म से उसके नामाए अमाल में 12,000 नेकिया को लिख देता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब है कि नहीं? समझ में आया कि ला इलाहा पढ़ने से कितनी फायदा है कि नहीं? जी। सबको तो याद होगा, कलमा याद नहीं होगा? नहीं याद है। सबको याद है। अगर डेली पढ़ेंगे एक मरतबा पढ़ने से 12,000 सवाब मिलता है। अगर दिन भर पढ़ते रहेंगे तो कितना सवाब मिलेगा? सवाब को पूछना ही नहीं, कोई पूछना ही नहीं, सवाब का सवाब कमाएंगे, जितना गुनाह होगा सब मिट जाएगा। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि जब एक बंदे मोमिन सिद्क दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में से 12,000 गुनाह सगीरा को मिटा देता है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो उसके नामे अमाल में अल्लाह तबारक व तआला 12,000 नेकिया को लिख देता है। सुभान अल्लाह, बेशक। गुनाह सगीरा को 12,000 मिटाता है, 15,000 क्यों नहीं मिटाता? 20,000 क्यों नहीं मिटाता? 10,000 क्यों नहीं मिटाता? मैंने बायजीद बुस्तामी से फरमाया, हजरत आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय से इंसान के जितना छोटा छोटा गुनाह होता है माफ कर देता है। जब एक मर्तबा इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो उसके नामाए अमाल में से अल्लाह तबारक व तआला 12,000 गुनाह सगीरा को मिटा देता है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो उसके नामाए अमाल में अल्लाह तबारक व तआला 12,000 नेकिया को लिख देता है। आखिर 12,000 ही क्यों मिटते? 15,000 क्यों नहीं मिटते? 20,000 क्यों नहीं मिटते? तो फरमाया सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 वर्ड्स है, 12 हरूफ है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अपने कर्म से 12,000 गुनाह को मिटाता है और 12,000 नेकिया को लिख देता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब आपने तो 4-5 मरतबा तो कलमा शरीफ का विर्द कर ही लिया है, तो मेरा ये दावा है कि आपका जितना छोटा छोटा गुनाह होगा वो माफ हो गया होगा इंशाअल्लाह। हो गया होगा कि नहीं? अब छोटा छोटा जितना गुनाह था वो तो माफ हो गया होगा। अब बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना चाहते हैं, उसका भी मैं नुस्खा लाया हूं, ये नहीं सिर्फ छोटा ही गुनाह का लाया। चाहते हैं कि बड़ा बड़ा भी गुनाह माफ हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाएं। अच्छा, सब लोग चाहते हैं बड़ा बड़ा भी गुनाह माफ हो जाए। फ्री में चाहते हैं माफ हो जाए? नहीं।
ना कुछ ले फ्री में चाहते हैं माफ हो जाए कुछ ले दे के। छोटा छोटा तो मैंने घुस घास ले दे के। अगर बड़ा करवाना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपका बड़ा बड़ा गुनाह भी माफ कर दे, तो कल से शुरू कर दीजिए, कल से शुरू कर दीजिए, शुरू कर देंगे ये ना। तो पकड़ो से ना कौन है, हाथ दुखा जाए। नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। भाई तो नहीं पकड़ के। अल्लाह तबारक व तआला जितना आपका बड़ा बड़ा भी गुनाह होगा वो भी माफ बेशक सुभान अल्लाह बहुत खूब। कर देगा कि नहीं? बेशक मुसलमान है, नमाज के नाम सुन करते तो मूड़ी लटक जाता है, मूड़ी लटक जाता है कि नहीं? ये ना जन्नत में जाएंगे मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, पता कि नहीं? पढ़ेंगे। जन्नत में जाने की ख्वाहिश है मगर नमाज से दूर भागते हैं। अरे जब जन्नत में जाना चाहते हो तो नमाज पढ़ो ना, नमाज पढ़ो। अब जन्नत की ख्वाहिश रखते हो और नमाज भी नहीं पढ़ते हो तो कहाँ जन्नत कहाँ? नहीं मिलेगा। जन्नत मिल जाएगा? नहीं जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसको जन्नत मिलेगा? नहीं। तो नमाज पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला आपका जितना बड़ा बड़ा गुनाह होगा वो भी माफ कर देगा। तो हिंदू धर्म के किताब में लिखा था ला इलाहा हिरण्य पापम ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय के पाप को खत्म कर दिया जाता है, हर लिया जाता है। इल्ला लम्मा परमपदम जनम वैकुंठराज तू जपे नामे मोहम्मद। ए दुनिया में बसने वाला मनुष्य, अगर तुम स्वर्गवासी बनना चाहते हो, वैकुंठ में जाना चाहते हो, तो मोहम्मद के नाम के माला जपो, तुम स्वर्ग में चल जाओगे, जन्नती बन जाओगे। ये तो पता चल गया कि उनकी किताब कहती है कि ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय से पाप को हर लिया जाता है। पाप जानते हैं ना? पाप नहीं जानते हैं? जानते हैं। पाप जानते हैं ना? हाँ तो बोलिए ना, जानते हैं तो सब लोग जानते ही होंगे पाप। हाँ हाँ जानते हैं तो फिर करते क्या है? हैं? जब जानते हैं तो करने की कौन जरूरत? जब जानते हैं तो नहीं करना चाहिए ना। जो नहीं जानता है वो करे तो उसके लिए झूठ होगा। अब जानबूझ के आप गलती करते हैं, जानते हैं गुनाह, जान रहे हैं कि पाप करना नहीं चाहिए, फिर भी करते हैं। एक शायर कहता है, समाप्त करेंगे, वीडियो आराम कि हर दम क्यों तैयार हो। इस शेर पर खामोश नहीं रहेंगे, पता चलेगा कितने लोग बेदार है, कितने लोग सुनने के मूड में है कि नहीं। कि हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कि हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? कहाँ जाने के लिए? अच्छा जन्नत में जाने के लिए। क्या मुसलमान डायरेक्ट जन्नत में कौन जाएगा? डायरेक्ट जन्नत में चल जाएंगे, पहले कब्र में जाएंगे, उसके बाद जब हिसाब किताब होगा उसके बाद जन्नत में जाएंगे। डायरेक्ट जन्नत में कौन जाता है? पहले मरी है उसके बाद कब्र में जाइए, कब्र में जब अगर निकल गए तब जन्नत में जाइए। अगर घर में फंस गए तो बस कब्र में फंसे रह जाइएगा, वहां से निकलने का कोई चांस ही नहीं है। विचार करता है कि हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। हिंदू भी मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं, कोई खाक हो जाता है, कोई राख हो जाता है, मरता सब मरना सबको है। फर्क बस ये है, किसी को दफनाया जाता है, किसी को जलाया जाता है, किसी को राख कर दिया जाता है, किसी को खाक कर दिया जाता है। दुनिया का ये रीति रिवाज है, परंपरा है।
मगर मरना सबको है। अरे ये गुड़ा शायर कहता है कि हिंदू जल कर राखे हुए और मुस्लिम हो गए खाक, कि हिंदू जल कर राखे हुए और मुस्लिम हो गए खाक, और सोने जैसी देहिया मिट गई रहा न कोई पास, तो अपना परा